हेलो गाइस, नमस्ते, इस्लाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे, खुशहाल होंगे। तो सबसे पहले तो मेरे और मेरी परिवार की तरफ से आपको और आपके परिवार को शुभ दीपावली। और ये दीपावली जो है इस साल की मेरे हिसाब से कुछ अलग होने वाली है, कुछ अलग होगी भी। चाहे वो इस साल जिस तरीके से अयोध्या में दीपावली मनाई जाएगी वो देखने वाली होगी, और जिस तरीके से इस कोरोना काल में हम हिंदुस्तानियों ने जज्बा दिखाया है उसको मद्देनज़र रखते हुए भी ये दीपावली जो है वो ज़्यादा ख़ास होने वाली है मेरे अंदाजे से। कुछ जगह जो है ये चुतियापा हर साल चलता है कि आप फायर क्रैकर्स जो है इनको बाइकआउट करें, पटाखे ना जलाएं, इको फ्रेंडली दिवाली मनाएं और फलाना ढिमकाना, ये सब चलता है। और होता क्या है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो असली वजह है पोल्यूशन की उसके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। चाहे वो पंजाब सरकार हो, हरियाणा सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, कोई कुछ नहीं कर रहा। लेकिन होता क्या है कि हमारे त्योहारों से खेला जाता है। बिल्कुल चेतन भगत ने बिल्कुल सही बात कही है कि एक त्यौहार को आप जो है हमेशा जो है नीचा ना दिखाएं, टारगेट ना करें। इससे अच्छा है कि जो असली प्रॉब्लम्स हैं, जिससे 99% पोल्यूशन हर साल होता है ना, हर साल होता है, उस पर फोकस करें। इनको लगता है कि दिवाली वाले दिन अगर पटाखे ना फोड़े तो इतना साफ़ एनवायरनमेंट हो जाएगा, इतना साफ़ एटमॉस्फेयर हो जाएगा कि आपको दिल्ली से लाहौर दिखेगा इनके हिसाब से। तो पटाखों से कोई पोल्यूशन जितना ही कहते हैं उतना नहीं होता। जिसको पटाखे जलाने हैं वो जलाए। और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने बिल्कुल सही बात कही है कि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम कहेंगे कि पटाखे जलाएं लेकिन चाइनीज़ ना जलाएं, जो कि बिल्कुल सही बात है। हमने ना लाइट्स लगाई हैं इस साल। देखिए चाइनीज़ लाइट्स की कितनी बिक्री कम है, प्रोडक्ट्स की कितनी कम है, और पटाखों की भी बहुत कम है। आप जो है भारतीय पटाखे फोड़ें, जिसको फोड़ने हैं, जिसको भी पटाखे जलाने हैं वो उसका मज़ा ले। सावधानी से जलाएं, मैं ये कहूँगा, लेकिन जिसको जलाने हैं वो जलाएं। इन चुदियापों में पढ़ेंगे कि भाई इको फ्रेंडली है तो हिंदू हमेशा दबके रहेगा और कुछ नहीं होने वाला। हम भी देखते हैं कि दिवाली वाले दिन ना पटाखे जाए तो कितना पोल्यूशन रुकता है। कुछ नहीं होने वाला है इससे, हमारे साथ देख चुके हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए जी, अब मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। तो जी, अर्नब गोस्वामी का वो मुझे लगता है कि हॉस्पिटल पहुँचाने वाला है। कुणाल कामरा बड़े जी उछल रहे थे, माफ़ कीजिएगा, उछल रहा था लाड़ू कि अब देश के संविधान की जीत हुई है। वो संविधान जिसको खुद ही उड़ाते हैं, खुद ही धज्जियाँ उड़ाते हैं, ये लोग खुद ही धज्जियाँ उड़ाते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, हिपोक्रेसी देखिए, शिवसेना के वही आदमी है जिसने इसके और इसके साथी लोगों ने जो है मजाक उड़ाया था शिवाजी राव का। हाँ जी, शिवाजी का इन्होंने मजाक उड़ाया, और बाद में इसका वो इनके खुद के मंत्री जो हैं खुद जाके पार्टी कर रहे हैं इनके साथ। शिवसेना के लोग खुद जाके पार्टी कर रहे हैं, कुणाल कामरा के साथ जाके लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, हैं जी, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। मैं संजय राउत की बात कर रहा हूँ। तो रेस्टोरेंट में बैठे हुए जो इनकी पिक वायरल हुई थी, ये तब की बात है जब बड़े ही उछल रहे थे शिवसेना वाले इनके ऊपर, तुमने शिवाजी के ऊपर कैसे बोल दिया, ये बोल दिया। और बाद में जो है तो जिनके खुद की कोई स्टैंडर्ड नहीं है उनके तो हार्ट अटैक होने था उनको। और कितनी अच्छी बात है, अर्नब गोस्वामी का जिस तरीके से काफिला निकला, देखिए कोई क्रीडा नहीं था वो, कोई विराट कोहली का काफिला नहीं था वो, कोई सेलिब्रिटी नहीं आया था, कोई पॉलिटिशियन नहीं था वो। जो रैली निकली है वो एक हीरो थे, देश के हीरो थे, ये बताते हैं अपने आप में। और पाकिस्तान तक ये बात गई है। पाकिस्तान भी बड़ा खुश हो रहा था जी। पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट थे, कुछ बैठ के वहाँ पे जो है एक्सपर्ट्स थे कि जी अर्नब को लंबा जाएगा, ये वहाँ जाएगा, ये वहाँ जाएगा। हुआ क्या, एक अर्नब गोस्वामी ने लाइन से बैठा के एक तमाचा मारा, वो सभी के मुंह पे लगा है, सभी के मुंह पे लगा है। जी डी बख्शी ने बिल्कुल सही बात कही है कि अगर आप ना आते तो बहुत कुछ हो सकता था इस देश की सड़कों पर, बहुत कुछ। और अगर आपको कुछ हो जाता अगर, तो फिर तो मतलब मैं समझता हूँ कि हर चीज़ दांव पे लग जाती है हमारी, लेकिन हमने सड़कों पे आना ही था। और वही हुआ। जिस तरीके से महाराष्ट्र में भी और इवन बाहर तक आप देखें, फॉरेन कंट्रीज़ में जिस तरीके से अर्नब को सपोर्ट मिला, उनके लिए रैलियाँ निकाली गई, माफ़ कीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। और सबको मद्देनज़र रखते हुए हम एक ही बात कहेंगे कि अर्नब जैसा एक व्यक्ति काफ़ी नहीं है, हमें और ऐसे व्यक्ति चाहिए जो बिल्कुल हर सूबे में प्रेशर बना सके इस देश के गलत लोगों के ऊपर।
दूसरी बात, कुणाल कामरा का मैंने नाम लिया, स्वरा भास्कर, हैं जी, ध्रुव राठी, बड़े उछल रहे थे जी ये अर्नब गोस्वामी के जेल जाने पे कि अब कुत्ते का मुंह बंद हो गया, हैं जी, अब कुत्ते की जो है वो कुत्ता भौंकना बंद हो गया। ऐसे ऐसे ट्वीट्स मैंने देखे अर्नब के हेटर्स के। और एक ट्वीट बड़ा वो सॉरी माफ़ कीजिएगा, वो हैशटैग बड़ा ट्रेंड पे चलाया इन लोगों ने कि वेल डन मुंबई पुलिस, वेल डन मुंबई पुलिस, गुड जॉब मुंबई पुलिस, ये हैशटैग ट्रेंड पे था। और हुआ क्या, लग गई इनकी ट्रेंड, उठाने वालों की भी लग गई, ट्रेंड बनाने वालों की भी लग गई, जो चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे उनकी भी लग गई। रवीश कुमार ने कहा कि जी मैं तो जिस देखता हूँ कि अर्नब का घर कितना बड़ा है, अर्नब का घर कितना बड़ा है, और मैं तो इसके घर पे बालकनी में बैठ के तो चाय पीना चाहता हूँ। ये बेशर्मी देखिए। बहुत सारे, अभिषेक अभिमन्यु, उन्होंने कहा कि अर्नब का घर तो कितना बड़ा है। मतलब जिस तरीके से उनको वहाँ पर ले जाया गया, हाँ जी, कानून की धज्जे उड़ा के, कानून वालों ने ही कानून की धज्जे उड़ाई, घसीट के उनको लेके जाया गया, उनको मारा पीटा, मानसिक शारीरिक हर तरीके से उनको टॉर्चर किया, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि घर कितना बड़ा था। तो स्टैंड अप कॉमेडियंस का डबल स्टैंडर्ड होने के मुंह पे तमाचा देखा हमने, किस तरीके से अर्नब गोस्वामी ने बाहर निकल के, और जिस तरीके से बाहर निकले हैं, देखिए बाहर निकले, लेकिन जिस तरीके से बाहर निकले हैं वो तमाचा था इन सबके मुंह पे। वही हुआ। तो जैसे ये रवीश कुमार हो, और रवीश कुमार को मैं जवाब दे दूं कि रवीश कुमार जी, आपके खुद के लोग तो मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे, खुद का इनका मालिक, अन्य टीवी का मालिक तो खुद मनी लॉन्ड्रिंग में फंसा, इसको तो इसके और इसकी बीवी को, मालिक के और अन्य टीवी के मालिक और उसकी बीवी को एयरपोर्ट से ही घसीट के ले गए, एयरपोर्ट से ही घसीट के ले गए थी। चलो तब क्या गई थी तुम्हारा घर, उनका घर देखा कितना बड़ा है तुमने, उनका घर देखा है। दो जर्नलिस्ट हैं जो जिनके ऊपर जो है वो बात बहुत बार सामने आई कि इनके पास खुद के प्राइवेट जेट है, मैं नाम नहीं लूँगा, आप समझ गए होंगे कौन वो एंटी नेशनलिस्ट जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़े हैं जी वो। और अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बेइज्जती कराने वाला भी वही है जर्नलिस्ट। उसके बारे में 2 बार ये बात सामने आई है कि उसके बाद खुद का प्राइवेट जेट है, और बहुत सारी जो है उसके पास जो है बेनामी संपत्ति है, और बहुत सारी चीज़ें जो है इधर उधर का फंडिंग सब ये करता रहता है लड़का। तो ये जब चीज़ें सामने नहीं आ रही, आप लोग नहीं ला रहे, तो ये हम लोगों का काम है कि सामने लाना, और हम लाएंगे। अर्नब गोस्वामी के पीछे पड़ने से इनका कुछ नहीं होने वाला, ये खुद ही एक्सपोज हुए हैं। जो अर्नब के जाने से खुश था, उछल रहा था, नंगा नाच कर रहा था, अब वो उसका खुद का नंगा नाच हो चुका है, खुद एक्सपोज हो चुके हैं। अब लोग समझ आ रहे हैं, अच्छा ये खुश था, अच्छा ये खुश था, तो इन्होंने खुद ही बेइज्जती कराई हैं। इससे अच्छे तो ये शांत रहते, थोड़ा दिमाग से खेलते कि पता था भाई कि अर्नब गोस्वामी है, वो उसने वापसी आना ही आना है, जिसके साथ देश खड़ा है उसको तो वापसी आना ही पड़ेगा। और वो भी जिसको गैर कानूनी तरीके से ले जाया गया है, वो सुप्रीम कोर्ट जिसने हाई कोर्ट को फटकार लगाई है, पुलिस को फटकार लगाई है। इनको लगता था कि ये कुछ भी कर लेंगे, सब चलेगी, इनकी बदमाशी चलेगी। और उधर जिस तरीके से शिकंजा कसा है अर्जुन रामपाल के ऊपर, और इधर से अर्नब गोस्वामी को छूटना, मतलब आप समझिए कि बॉलीवुड के लोगों का बहुत गलत वक्त शुरू हो चुका है, बहुत बुरा वक्त शुरू हो चुका है, बहुत बुरा वक्त। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे चुतियापा करने वालों से, जो ऐसा प्रोपोगंडा फैलाते हैं, पहली बात तो खुद एक्सपोज हो चुके हैं, दूसरी बात जब दिवाली का वक्त आता है तो खुद ऐसे बोलते हैं, बकरा ईद पे कुछ नहीं बोलेंगे कि बकरे मत काटो, हैं जी, तब तो कुछ नहीं बोलते हैं। खैर ये बात अब चलेगी तो दूर तक चलेगी। कहने वाला यही है कि ऐसे लोगों को जो समझते हैं कि हम भगवान की वाणी हैं, हम अल्लाह ताला की आवाज़ हैं, हम जो बोल देंगे, हम बॉलीवुड के लोग, हम जो बोलेंगे देश की जनता सुनेगी, कोई नहीं सुनता इनको, कुछ मत जानिए। ऐसा है, अपना त्यौहार अपने हिसाब से मनाइए। आप अपने पैसों से पटाखे ले रहे हैं, इनके पैसों से नहीं ले रहे हैं। ये खुद जब तक, मतलब आप देखिए कि अच्छी बात कर कौन रहा है, मतलब सेक्स टॉयज़ को प्रमोट करने वाले लोग आज कह रहे हैं कि जो है अच्छी से दिवाली मनाओ। ये हमें सिखाएंगे, ये हमें सिखाएंगे अब चूतिए साले हैं, जो आज किसी के साथ सो रहे हैं, कल किसी के साथ उठेंगे सो के, तो हमें सिखाएंगे ये लोग कि हमें कैसे जो है अपने त्यौहार मनाने हैं। ये त्यौहार पे कॉन्डम प्रमोट करने वाले लोग, दिवाली एडिशन कॉन्डम ये प्रमोट करने वाले लोग, ऐसे घटिया
जो है तरीके से मजाक उड़ाने वाले लोग जो है एक धर्म का, ये हमें सिखाएंगे भोसड़ी वाले कि हम कैसे मनाएंगे त्यौहार। ये रंडी के बच्चे सिखाएंगे हमको, मादर चौथ कहेंगे। खैर मैं ये कहूँगा कि बात चलेगी तो दूर तक चलेगी। कहना मतलब यही कि हम लोगों को नहीं ज़रूरत है किसी की भी, हम अपने लिए काफ़ी हैं। और नेक्स्ट वीडियो एक शख्स है पाकिस्तान का, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, मुझे पिछली जो मैंने वीडियो बनाई थी उससे पिछली वीडियो में भी मुझे लोगों ने बोला था कि सार्थक भाई ये पाकिस्तान का बंदा है, और 4-5 लोगों ने बोला था मेरे को कि ये नया आया है और बड़ा ही जो है आजकल इसकी वीडियो बड़ी वायरल हो रही है सार्थक भाई, और इसको कुछ तो आप जवाब दो। नेक्स्ट वीडियो अगर सब ठीक रहता है तो मैं इसके ऊपर ही बनाऊँगा, लेकिन मेरी नज़र अब बंगाल इलेक्शन के ऊपर है। जैसे मैंने आपको शुरू से कहा था कि बंगाल इलेक्शंस ही हमारा मेन जो है हिंदुओं का टेस्ट होगा। हमें वहाँ फाइट करना है, ना सिर्फ फाइट करना है, हमें जीतना है। और बंगाल के जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ, जाग जाइए, प्लीज़ जाग जाइए, दुर्गा माता के लिए जाग जाइए। चलता हूँ दोस्तों, जय हिंद। अपना ख्याल रखिएगा और त्यौहार जो है अच्छे से मनाइएगा, बिना किसी शर्म के गर्व से कहिएगा हम हिंदू। चलता हूँ दोस्तों, जय हिंद।